हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू सैम नोट्स यूट्यूब चैनल। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है, जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स की सीरीज। आज इस सीरीज का डे 6 है। आज हम बात करेंगे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू डिवीजन का एक ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ये मिडिल हिमालयाज और चिनाब वैली में लोकेटेड है। इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चिनाब वैली का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। कल को आपको एग्जाम में यही पॉइंट आ सकता है कि बताइए चिनाब वैली का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो डोडा है। अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें कि इसके आसपास क्या क्या पड़ता है, नॉर्थ में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो कि कश्मीर डिवीजन में आता है। ईस्ट में बॉर्डर आता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का। वेस्ट में बॉर्डर आता है रामबन डिस्ट्रिक्ट का। साउथ में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट आते हैं। साउथ ईस्ट की बात करें तो ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये हिमाचल प्रदेश के छांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है। हिस्टोरिकल नेम अगर हम डोडा का देखें तो वो दीदा था। दीदा एक आदमी था जो मुल्तान से आया था। ये यूटेंसिल मेकर था, मतलब कि बर्तन बनाने वाला, जो कि यहीं पे सेटल हुआ। धीरे धीरे दीदा दीदा कर करके ये नाम डोडा में तब्दील हो गया। हिस्ट्री में डोडा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये कभी प्रिंसली स्टेट किश्तवाड़ की विंटर कैपिटल भी थी। आज डोडा अपनी नेचुरल ब्यूटी, ऊंचे पहाड़ों और पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए जाना जाता है। ये जगह जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्बो है। अब बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले उधमपुर का पार्ट था, 1948 में ये उधमपुर से अलग किया गया। बाद में 2006 में डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइड करके रामबन और किश्तवाड़ अलग कर दिए गए। डोडा के जो मेन हेडक्वार्टर है वो डोडा टाउन में ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करें तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो कि पार्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का। इधर के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो डोडा को 3 सीटें दी गई आफ्टर डिलिमिटेशन। 2022 में डिलिमिटेशन हुआ, इसके बाद डोडा को 3 सीटें मिली। एग्जाम के लिए ये हाईलाइटिंग पॉइंट है। 2024 के इलेक्शन में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई डोडा में। फर्स्ट एवर एएपी यानी आम आदमी पार्टी के एमएलए ने डोडा में इलेक्शन जीते। तो आइए देखते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में एएपी ने इलेक्शन जीता था। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो महराज मलिक जो एएपी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हिस्टोरिक विन रखा। उन्होंने बीजेपी के गजाई सिंह राणा को हरा के एमएलए बन गए। वो बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पे जो एमएलए उनका नाम है दलीप सिंह परिहार, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते। इन्होंने एनसी के शेख महबूब इकबाल को हराया। डोडा वेस्ट की बात करें तो शक्ति राज परिहार जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते, इन्होंने कांग्रेस के प्रदीप कुमार को हराया। डोडा वेस्ट जो कि तीसरी सीट है, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी डिलिमिटेशन के बाद। अब बात करते हैं जियोग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज डोडा डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ की जो मेन रिवर है वो है चिनाब। चिनाब को चंद्रभागा भी कहा जाता है। ये रिवर यहीं से फ्लो करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि चिनाब किन 2 स्ट्रीम से बनती है। हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपलोड किया है, वो देख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। डोडा डिस्ट्रिक्ट में जिप्सन मिलता है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के गांव असर और बठियास एरिया में जिप्सन एक सॉफ्ट मिनरल होता है जो किसके लिए यूज किया जाता है, सीमेंट और प्लास्टर को बनाने के लिए जिप्सन का यूज करते हैं। लेड और मीका भी यहाँ पे कई रीजन्स में फाउंड किया जा चुका है। लेड जो होता है ये एक हेवी मेटल होता है। मीका एक शाइनी मिनरल होता है जो यूज होता है इलेक्ट्रिक आइटम्स और कॉस्मेटिक मतलब जैसे चीज़ों के लिए। अगर हम नोट देखें तो सफ़ियर भी फाउंड किए गए हैं किश्तवाड़, नॉट डोडा।
सफ़ियर जो कि एक स्टोन होता है ब्लू कलर का, ये भी मैंने आपको किश्तवाड़ जब मैंने डिस्ट्रिक्ट कवर किया था उसी में मैंने आपको दिखाया था। इसे नीलम स्टोन भी कहा जाता है जो नीले रंग का होता है। ये किश्तवाड़ में फाउंड किया गया है, डोडा में नहीं। डोडा डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट देखा जाए तो ये डाइवर्स है, यानी कि 2 तरीके का है। डोडा और असर एरिया में सब ट्रॉपिकल होता है जहाँ पे हल्की हल्की गर्मी होती है, और टेम्परेट भदरवा एरिया में जो कि ठंडा एरिया माना जाता है, उतना ठंडा भी नहीं बट नॉर्मली। डोडा ने एग्रीकल्चर में भी अपनी पहचान बनाई है थ्रू पर्पल रेवोल्यूशन। इसका सिंपल मतलब है लवेंडर की लार्ज स्केल फार्मिंग को प्रमोट करना। लवेंडर एक पर्पल कलर का फ्रेग्रेंट प्लांट है जिसे परफ्यूम, इसेंशियल ऑयल्स और मेडिसिन बनाए जाते। इस फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए अरुमा मिशन स्टार्ट हुई जो कि लॉन्च किया CSIR IIIM यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसे लॉन्च किया। ये इसलिए लॉन्च किया गया ताकि फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जाए और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसी वजह से भदरवा को लवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा गया है। अगर बात करें टूरिज्म और कल्चर की, भदरवा को मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, यानी कि छोटा कश्मीर का टाइटल भी मिला है क्योंकि ये किसी हद तक कश्मीर के साथ मतलब जैसा कश्मीर खूबसूरत है वैसे ही ग्रीनरी भी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। कि टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें कि कौन कौन सा है, पहला है जे वैली फेमस ग्रीन मेड्यूज है जो कि जय नाला पर लोकेटेड है। ग्रीन मेड्यूज का मतलब होता है जहाँ पर ग्रीनरी और ओपन फील्ड्स पाए जाए। पडरी पास जो कि हाई अल्टीट्यूड पास है जो भदरवा को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ। सियूज मिडीव की बात की जाए तो ये डायमंड इन द क्राउन कहलाता है भदरवा का। अगर हम लाल दमन की बात करें तो ये सीनिक मिड्यू डोडा नून है अपनी कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए। रिलीजियस श्राइन्स देखें तो वासुकी नाग टेम्पल जो कि डेडिकेट किया गया सरपंच किंग वासुकी को। इस टेम्पल की ये खास बात है कि ये विदाउट एनी सपोर्ट 87 डिग्री नीचे की तरफ खड़ा है। गुप्त गंगा की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पुराना शिव टेम्पल है जो कि लोकेटेड है नीरू नाला के पास। मिचाइल माता चरी की बात करें तो ये एक होली माइस प्रोसेशन यानी एक यात्रा है जो स्टार्ट होती है भदरवा के चिन्नोट गांव से, जबकि इसका जो मेन श्राइन है वो लोकेटेड है पडर एरिया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। हिस्टोरिकली बात की जाए डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है ये हिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली भी। 1822 AD में महाराजा गुलाब सिंह ने डोडा डिस्ट्रिक्ट को कन्क्यूर किया, मतलब कि जीता, यहाँ पे रूल किया। डोडा फोर्ट जो कि विंटर बेस था डोगरा रूलर्स के लिए, अब ये डिमोलिश यानी कि तोड़ दिया गया है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में यूरोपियन ट्रेवलर ने भी विजिट किया जिनका नाम GT वीनिया है, जिन्होंने 1839 में डोडा डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया। इन्होंने रॉब ब्रिज जो कि चिनाब रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटिंग की थी। डॉक्यूमेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज पर लिखना। जो कुछ भी हमने पढ़ा इनको हम वन लाइनर में रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए कौन वो फर्स्ट एवर APP MLA आम आदमी पार्टी के MLA जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर डोडा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन जीता। उनका नाम है महराज मलिक, ये डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। विच टाउन इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन, यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन किस प्लेस में है, किधर पर्पल यानी लवेंडर की कल्टीवेशन की जाती है, तो वो है भदरवा एरिया। विच मिनरल इज फाउंड इन अबंडेंस इन द असर एरिया ऑफ डोडा, कौन सा मिनरल असर एरिया में मिलता है, तो वो है जिप्सन जो कि सीमेंट और प्लास्टर बनाने में यूज किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है वासुकी नाग टेम्पल जो कि 87 डिग्री पर टिका हुआ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भद्रवाह में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि विंटर कैपिटल कौन थी एंशिएंट टाइम में, जो कि प्रिंसली स्टेट किश्तवाड़ में था तब, तो वो था डोडा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारे साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको किसी भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करें, और लर्निंग कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।